प्रिय विद्यार्थी, आप लोगों का जो है आज ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक लास्ट क्लास है। तो आप बिल्कुल अब ध्यान से आप लोग देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। सभी सवाल को कॉपी और पेन लेके बैठिएगा और नोट करते चलिएगा, ठीक है। सभी सवाल यहाँ से आपको बेसिक से कराएंगे। तो देखिए, हम इससे पहले आपको करा दिए थे, यहाँ तक है कि इस तरह के त्रिभुज बताए थे और बोले थे कि इस त्रिभुज में यानी यहाँ पे ए रखे थे, यहाँ पर बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे 90 डिग्री का और यहाँ पे थीटा। तो बताइए इसमें लंब कहाँ होगा इस त्रिभुज में। आप लोग बताइए कि लंब कहाँ पर है, इसमें लंब कहाँ पर है, यानी पी कहाँ पर है। तो पी यानी परपेंडिकुलर, तो आप बोलेंगे कि लंब यहाँ पर है यानी पी यहाँ पर है, ठीक। और पूछा जाए कि आधार इस त्रिभुज में कहाँ है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर। आधार को ही बी बोलते हैं। और कर्ण कहाँ पे है, तो कर्ण को ही बोलते हैं एच, यहाँ पर है। ये कभी चेंज नहीं होता है। समकोण की सामने की भुजा जो होता है कर्ण होता है, ठीक है। ये दोनों चेंज होता रहता है, ठीक है, थीटा के हिसाब से, ठीक। अगर थीटा ये वाला यहाँ होता तो लंब यहाँ होता, समझ गए। तो अब इस पर हम जानते हैं, सवाल भी कराए थे आपको, वो पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे, ठीक है। अब चलिए इसमें सवाल जो है कैसा कैसा आने वाला है, फार्मूला क्या क्या होने वाला है, तो अब ध्यान से देखते हैं। हम इससे पहले ये फार्मूला आपको लिखा दिए हुए हैं कि इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा फार्मूला यही यूज होगा, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। दूसरा, पी बराबर फार्मूला रूट अंडर में एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला याद होनी चाहिए। उसके बाद बी का मान निकालना रहे तो रूट अंडर में एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये फार्मूला आपको तीन जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसी फार्मूला को क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, ठीक है, इसी फार्मूला को। तो इसका आपको याद होना चाहिए। और इसी से एक फार्मूला और बनेगा जिसका बोले थे वो पाइथागोरस त्रिक है, और उस फार्मूला को कहाँ पे यूज करेंगे ये हम बोले थे। तो इससे फार्मूला बताए थे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला जो है पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करने के फार्मूला था। और इसी से फार्मूला जो बने, यानी इसी से कौन सा क्वेश्चन बनेगा इस फार्मूला से, ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, यहाँ पर एक त्रिभुज दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको जैसे कि बोला जाएगा कि पी क्यू प्लस आर क्यू बराबर 5, ठीक है, इस तरह के दिया जाएगा। जैसे पी क्यू दिया है ना, तो यहाँ पे पी क्यू प्लस आर क्यू इस तरह के फंक्शन बोले दिया जाएगा। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे एच के मान दे दिया पी क्यू अब बराबर 5 है, ठीक है, पी क्यू बराबर 5 है। यहाँ उसके बाद लव आपको दे दिया, मान के चलते हैं पी क्यू प्लस आर क्यू अब बराबर क्या होगा। तो इस तरह के फार्मूला, यानी इस तरह के क्वेश्चन में, यानी इस तरह के लंब दिया रहा है, आपको कर्ण दिया रहा है, तो आधार पूछे, यानी कि आधार का एच पूछे, एच है ना, एच, एक मिनट, यहाँ पर दिया जाएगा आपको आधार, यहाँ पे दिया जाएगा सॉरी, है ना। जैसे आर आपको 5 दिया जाएगा, तो यहाँ के निकालने के लिए यही फार्मूला आपको प्रयोग लगाना होगा, यही फार्मूला से निकलेगा। यह रेयर केस है, रेयर मतलब कभी कभी इसका यूज करने को मिलेगा, पूरा नहीं, ठीक है। यानी सब ज़्यादा करके ये फार्मूला आपको यूज होगा, तो इसको याद रखिएगा ध्यान से। चलिए हम अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए फार्मूला क्या बनेगा। देखिए, अब जो मैथमेटिक्सन जो चैप्टर बनाए, जैसे पाइथागोरस त्रिक जी, आर्यभट्ट जी, थेस जी, जो चैप्टर बनाए त्रिकोणमिति, तो वो क्या कहे बताए, इसी को क्या बोलते हैं, पी बटा एच करते हैं, ठीक है। बाकी में इसको ऐसे लिखते हैं पी अनुपात एच, तो ऐसे नहीं लिख के अब इसी को क्या करें, मैथमेटिक्स जो लिखे है तो वो क्या किए, पी बटा एच, और पी बटा एच को ही क्या बोलते हैं, वो पी बटा एच को ही नाम कह दिए साइन, ठीक है। और थीटा लगाते हैं जो एंगल को दर्शाने के लिए। तो ये पी बटा एच होता है, पी के हम बोलते हैं लंब, क्या बोलते हैं लंब, और एच को बोलते हैं इसी को बोलते हैं थेस जी, आर्यभट्ट जी। पी बटा एच को आप बोलिएगा साइन थीटा,
यानी साइन बोलिएगा, लेकिन थीटा लगाया जाता है जो थीटा एंगल को दर्शाता है। ठीक है, तो ये आपका एक फार्मूला बना दिए। और वो फिर बोले यानी कि b/h को बोले, b/h को बोला, वो बोले कहे कि cos थीटा बोलिएगा, इसको क्या बोलिएगा, cos थीटा। ठीक है, तो यार एक फार्मूला आपके यहाँ पे ये बन गया दूसरा। और इसी को आपको बता दिए, b को ही बोलते हैं आधार, आधार बोलते हैं, और h को क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, और एक फार्मूला और वो बना दिए, बोले क्या कि p/b बोल रहा है, और p/b को ही वो क्या बोल दिए कि p/b को आप बोलिएगा आप tan थीटा, क्या बोलिएगा, tan थीटा, यानी कि 3। हम बता दिए शुरू में कि थीटा नहीं, थीटा जो है एंगल को दर्शाने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, और इसी का फार्मूला यानी p का फार्मूला होता है, यानी हिंदी में बोलते हैं लंब, और इसको b को हिंदी में बोलते हैं आधार। ठीक है, आधार, यानी आप ये अगर 3 फार्मूला याद करते हैं तो आपको 3 ऑटोमेटिक इसी का अपोजिट याद हो जाएगा। ठीक है, यानी अब यहीं से क्या कर दिए कि इसी चीज़ को क्या बोले, एक और बोले कि h/p को बोल दिए कि नहीं, h/p को आप बोलना है कॉस, यानी कॉसेक थीटा। क्या बोलना है, h/p को बोल दिए कि कॉसेक थीटा बोलिएगा, यानी कॉसेक थीटा बराबर h/p, यानी इसका फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग याद करते चल लीजिएगा। और इसी के एक फार्मूला से और बना दिए, यानी बोले कि नहीं h/ जो b है ना, इसको आप बोलिएगा सेक थीटा। क्या बोलिएगा, सेक थीटा। इसके जो हिंदी में बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, और आधार को बोलते हैं b को बोलते हैं आधार। ठीक है, आधार बोलते हैं। और इससे फार्मूला बनाए, बोले कि b/p रहेगा ना, b/p रहेगा तो आप बोलिएगा कॉट, क्या बोलिएगा, कॉट थीटा। यानी b/p को हिंदी में बोलते हैं b को आधार बोलते हैं, और p को लंब बोलते हैं। ठीक है, तो ये साइन यानी कि मैथमेटिक्स जो लिखे वो बोले। ठीक है, b/p को cos थीटा। लेकिन इसको याद कैसे करना है ये समझिए। देखिए, अगर आप 3 इसमें से याद कर लेते हैं, 3 आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखिए, हम बोलेंगे साइन थीटा बराबर तो p/h, या हिंदी में बोलते हैं लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों याद कर लेना है। यानी साइन थीटा बराबर p/h, या हिंदी में लंब बटा कर्ण बोलते हैं। अगर साइन थीटा का आप याद कर लेते हैं तो कॉसेक थीटा के इसी का उल्टा है, देखिएगा h यहाँ लिखा है, p यहाँ लिखा है। ठीक है, तो इसी का उल्टा कर दीजिएगा तो कॉसेक थीटा के आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह कॉस थीटा के b/h, तो सेक थीटा अगर पूछा जाए तो इसी का उल्टा कर दीजिए, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, तो b/ यानी h/b हो जाएगा। इस तरह tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो बोलिएगा p/b, और इसी का उल्टा कर दीजिएगा तो कॉट थीटा के हो जाएगा, यानी b/p। ठीक है, तो इस प्रकार ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसका यूज अभी होने वाला है चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए इसको हटाते हैं, लोग नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिएगा। अब देखिए, इस पर आधारित इसी को बोला गया है, जो फार्मूला लिखे हैं इसी को बोला गया है त्रिकोणमितीय अनुपात। आपसे पूछेगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितनी होती है। त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितनी होती है, तो बताइए कितनी होती है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 होती है। कौन कौन, तो हम बता दिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, तो इसको आप लोग यानी कि याद कर लीजिएगा। और आपसे पूछा जाए कि त्रिभुज में जो है पाई के मान कितना डिग्री लेना है। देखिए, त्रिभुज में लिख लीजिएगा कॉपी में, आप लोग अच्छा से नोट्स बनाएंगे। त्रिभुज में पाई का मान 180 डिग्री होता है। यानी त्रिभुज चैप्टर जो पढ़िएगा तो उसमें पाई का मान कितना डिग्री लेना है, 180 डिग्री। यानी जहाँ पे पाई होगा वहाँ पे कितना, 180 डिग्री। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब सवाल इसमें कैसा कैसा आने वाला है आगे, ये देखिए ध्यान से। अब देखिए, आपको मान दिया जाएगा, जैसे कि बोला जाएगा क्वेश्चन में, यानी कि बोला जाएगा
यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। इस सवाल को कैसे बनाइएगा, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। इस सवाल को बनाने के लिए सिंपल सा तरीका है। क्या करना है, एक मिनट। इस सवाल को बनाने के लिए सिंपल तरीका क्या है, सबसे पहले आप जो है ना एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, एक त्रिभुज बना लीजिए, एक त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, इसका नाम ए रख लीजिए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, ABCD के कोई भी लेटर आप यहाँ पे नाम को रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री लगा दीजिए, यहाँ पे थीटा रख दीजिए, अपना मन से थीटा मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे P है, यहाँ पे B, यहाँ पे H। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले लिखिएगा दिया है। क्या लिखिएगा, दिया है, चाहे दिया गया है लिखिएगा। ठीक है, क्या दिया गया था, देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर 3/4 दिया है, लिख लीजिए साइन थीटा बराबर 3/4। अब बताइए साइन थीटा का फार्मूला हम आप लोग को बताया है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा जल्द से। ठीक है, साइन थीटा का फार्मूला होता है P/H, यानी P के मान कितना है 3, H के मान कितना है 4। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे किसका मान गायब है, तो यहाँ पे मान जो है, एक मिनट, यहाँ पे ये बड़ा गलती है, यहाँ पे एक मिनट, इसमें आपको टैन देना चाहिए था, टैन थीटा। ठीक है, ये नहीं होगा, एक मिनट, यहाँ पे टैन होगा, मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं। अब देखिए टैन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। ठीक है, P/B, तो यहाँ पे किसका, तो P का मान दिया हुआ है, B का मान दिया हुआ है। ठीक है, अब कभी भी आपको त्रिभुज में 2 मान दिया रहे और एक मान नहीं पता हो तो उसको निकालना होता है, तभी दूसरा मान को आप बना सकते हैं, जिसके बारे में पूछा गया। तो पहले सबसे पहले त्रिभुज में तीनों मान ज्ञात करना होगा, तभी आप यानी जो भी मान आपसे पूछा जाए निकालने के लिए वो निकाल सकते हैं। तीनों यानी x का मान पता है हमको, यानी p का मान कितना है 3, तो p की जगह पे रख लीजिए 3, और p का मान कितना दिया है 4, तो यहाँ पे 4 लिख लीजिए। किसका मान गायब है, h के, तो h के फार्मूला हम सिखाए थे, यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा पाइथागोरस के इससे हम जानते हैं कि बताइए आप क्या जानते हैं, तो आप कहिएगा सर हम जानते हैं कि पाइथागोरस की क्या जानते हैं, पाइथागोरस से, अच्छा पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से तो फॉर्मूला जानते हैं कि h बराबर √p² प्लस b²। इसका फॉर्मूला h का हम सिखाए हैं, पीछे की वीडियो में देख लीजिएगा। तो h के, तो p का मान कितना दिया है, देखिए जल्दी त्रिभुज में, तो p के मान देखिए कितना दिया है, p के मान 3, तो 3 रख दीजिए, और यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस है, प्लस लिख दीजिए। b के मान कितना दिया है, देखिए b जहाँ है वहाँ पे कितना लिखना है 4, तो b की जगह पे 4 लिख दीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए। अब बताइए आप लोग 3 के स्क्वायर कितना होगा 9, प्लस 4 के स्क्वायर 16, 16 9 कितना हो जाएगा, 16 9 25, रूट के अंदर में 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप बोलिएगा 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो इसका h का मान कितना निकल गया 5। अब किसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, कॉस थीटा के, तो यहाँ पे लिखिएगा, अब कॉस थीटा लिख लीजिए, यहाँ पर कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है B/H। b के मान कितना दिया है, देखिए ध्यान से, b के मान 4 दिया है, 4 रख दीजिए, h के मान कितना है 5, 5 रख दीजिए। यही इसका उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं ये आप सीख गए होंगे, और इसी तरह सवाल आपको बनाना है। इसी तरह के एग्जाम में 2024 में भी आया हुआ है क्वेश्चन, तो आप लोग इसको अच्छा से सीखिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे उसमें हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सलूशन कराते हुए चलेंगे, तो बिल्कुल आप लोग देखिएगा उसको ध्यान से। और अभी इसमें हम सवाल आपको कराते हैं, और इसका होमवर्क भी आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में देंगे, वहाँ पे आके जुड़ जाइएगा। ठीक है, उसका लिंक कम्युनिटी सेक्शन में दिया गया है, और कमेंट सेक्शन में भी दे देंगे। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को कैसे बनाएगा तो ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज बार बार नहीं बनाएंगे, ठीक है,
और बनाएंगे तो आपको और अच्छा रहेगा कि नंबर अच्छा मिलेगा। ठीक है, त्रिभुज बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इसको अपना मान से मान लीजिए ए, इसका मान से मान लीजिए बी, इसका मान से मान लीजिए सी, इसका 90 डिग्री लिख लीजिए। यहाँ पे अपना मन से थीटा लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे दिया है, लिख लीजिए, दिया गया, ठीक है, दिया गया है, ठीक है, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो आप बोलेंगे सर जी देखिए दिया गया है सेक थीटा बराबर 5/3। तो यहाँ पे लिख लीजिए सेक थीटा बराबर 5/3, ठीक है, 5/3। तो बताइए यहाँ पे किसका फॉर्मूला दिया है सेक थीटा का। सेक थीटा फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे B/H, B/H, सॉरी B/H नहीं होगा, H/B, H/B होगा। H का मान कितना है 5, B का मान कितना है 3। तो यहाँ पे देखिए ये तो P है, ये वाला B है क्योंकि थीटा के सामने का भुजा क्या होता है लंब, इधर वाला कर्व। तो ये आपको तो पहले ही पिछला वीडियो समझा दिए है। और ये वाला H के मान होता है समकोण के सामने का भुजा। तो H के मान कितना दिया है 5, B के मान कितना दिया है 3, ठीक है, इसका मान गायब है तो यहाँ पे P के मान गायब है। ठीक है, तो P के मान निकाल लीजिए। P के मान निकालने का फॉर्मूला क्या जानते हैं, यहाँ पर आप जानते हैं, यहाँ पर लिखिएगा हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय, क्या जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब क्या फॉर्मूला होता है H बराबर √अंडर में P² प्लस, देखिए H के